तो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो भी फील्ड होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां जहां तक उसका इफेक्ट कोई भी दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करता है, फील करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ही हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू ए डाइपोल, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। फिर हमने क्या किया था, ग्रुप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया था किसी वायर पे, किसी प्लेन शीट पे, और इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या थी, 2 प्लेन शीट पैरेलल पुट की थी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। ठीक है, सेकंड चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज from one point to another point, or we can say that from infinity to that particular point in the electric field। मीन्स एक तरह का पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन होता है। जो चार्ज, टेस्ट चार्ज मूव करने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट, वेयर W इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं आपको समझाऊंगी एक्सटर्नल फोर्स वर्क क्यों करता है। वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल W अपॉन Q नोट। W की यूनिट होती है जूल एंड Q नोट इज मेजर्ड इन कूलम, जूल पर कूलम। ओके, तो आपने 10th क्लास की, मैंने यहाँ पे कल डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी कि 10th में भी आपने ये किया था, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। और वो वर्क डन कब होता है आपका, कि वो बैटरी जो हम प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल ही होता है। बैटरी मतलब 6 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, तो ये पोटेंशियल ही प्रोवाइड करती है बैटरी। और चार्जेस जो वायर में होते हैं, कंडक्टर में होते हैं, उनको फोर्स प्रोवाइड करती है, उनको मूव करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। चार्जेस का मूव होना सर्किट में बहुत जरूरी है। और उस मोशन के लिए वर्क कौन करता है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स कौन करता है, एक्सटर्नल वर्क डन हमारी बैटरी। ठीक है, तभी तो बैटरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमने किया था कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे या फिर स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे जो बैटरी क्या करेगी, वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो हमारा बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। ये किया था हमने। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम वही है, बस थोड़ा एक्सप्लेन करके दे रखा है, वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज। अब देखो, ये कोई हमने टेस्ट चार्ज, ये सोर्स चार्ज कंसीडर कर लिया प्लस Q, और यहाँ तक इसका एरिया है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां तक कोई दूसरा चार्ज इसके अंदर आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसके अंदर। यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखा हुआ तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली यहाँ तक ही है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, आउटसाइड हर जगह पे। तो मैंने एक ये डायरेक्शन ले ली, यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नोट। इस टेस्ट चार्ज को हमें मूव करा के यहाँ पे P पॉइंट तक लेके आना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेके आना है। तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा, हमें इस टेस्ट चार्ज को मूव करा के P तक लेके आना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। तो वर्क डन जितना भी टेस्ट चार्ज के ऊपर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स की भी वही डायरेक्शन होती है। तो फोर्स, ये वाला सोर्स चार्ज ज्यादा अमाउंट का होता है, टेस्ट चार्ज कम अमाउंट का होता है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम इसको पास लाएंगे तो इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कि ये इसको रिपेल कर देगा। उस रिपल्शन को कवर अप करने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल वर्क डन करती है कौन, बैटरी। तो एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, हमें इन्फिनिटी कोई दूर पॉइंट है वहां से यहाँ तक लेके आना है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये आप कर चुके हो 11th क्लास में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड था, यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाने के लिए जो भी चार्ज के ऊपर, वहां पे चार्ज, वहां पे मास था,
यहाँ पे क्या है, कोई भी चार्ज है, तो जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यूनिट होती है जूल पर कूलम। अब नेगेटिव वर्क डन क्यों है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और इस फोर्स को कवर अप करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगी नेगेटिव कहाँ से आया। ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के बीच में कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में है, और हमें लेके आना है इसको डिस्प्लेस करा के इस डायरेक्शन में यहाँ पे, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन क्या है, नेगेटिव है। और मैंने बताया था इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे हमने इंटेंसिटी की थी एक्सियल लाइन पे, E1 इस डायरेक्शन में आ रही थी, E2 इस डायरेक्शन में, और सपोज करते हैं E1 ग्रेटर है E2 से, तो हमें नेट इंटेंसिटी निकालनी होती है। तो हम नेट क्या निकालते हैं, जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस कर देते हैं, E1 माइनस E2 जहां पे वेक्टर हो। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, अब V1 इस डायरेक्शन में मान लिया, V2 पोटेंशियल इस डायरेक्शन में मान लिया, तो डायरेक्ट इनको हम क्या कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी है तो हम नेट पोटेंशियल क्या कर देंगे, इनको बिना डायरेक्शन देखे डायरेक्ट इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अब मैंने इसका एक और फॉर्मूला बताया था आपको, इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू नोट, तो होता ही है, और एक और फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू नोट अप क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। ये दोनों फॉर्मूले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है ये टेस्ट चार्ज होता है इस फॉर्मूले में, ये वाला चार्ज, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है इसमें ये चार्ज होता है, इसमें चार्ज क्या होता है आपका, सोर्स चार्ज होता है। ठीक है,